हेलो ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, इन्वायरमेंटल साइंस यूईटी यूजी सिलेबस के बारे में। तो बेसिकली जो भी बच्चे इस साल सीयूईटी यूजी एग्ज़ामिनेशन में बैठना चाह रहे हैं, जिनका डोमेन सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस है, तो उन्हें ये वीडियो हेल्प करेगा टू नो अबाउट द सिलेबस कि क्या सिलेबस है, क्या पूछा जाता है एग्जैक्टली इस एग्ज़ाम में। तो हमारा जो सी यू ई टी इन्वामेंटल साइंसेज एग्ज़ाम है, उसका कोर्स कोड है 307। और ये जो सिलेबस है वो आपको एन टी ए की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हम वो ब्रॉड टॉपिक्स देखेंगे, या फिर अगर हम इसमें यूनिट में डिवाइड करने की बात करें तो आप इनको यूनिट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो है फर्स्ट यूनिट, सपोज हम इसको फर्स्ट यूनिट मानते हैं, दैट इज़ अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। ठीक है, दैट इज़ अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोलॉजिकल थॉट। ठीक है, लाइक व्हाट इज़ डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली इसमें आपको ये देखना है कि इन्वामेंट को ह्यूमन पर्सपेक्टिव से किस तरह देखा जाता है। ठीक है। और भी अलग अलग थ्योरीज हैं इसमें। दिस आर सम ऑफ द टॉपिक्स। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बट हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसको हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड के साथ किस तरह से लिंक आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम ह्यूमन बीइंग और नेचर यूनिट 1 मानते हैं, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा अकॉर्डिंग टू मी, दैट विल बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, तो हम देख सकते हैं अगर यूनिट 2 की बात करें, दैट इज़ पॉपुलेशन एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्वामेंट का। अब जब भी इन्वामेंटल साइंसेस की बात करते हो, तो हमें इकोलॉजी, पॉपुलेशन, कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लाइक ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा का पूरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पॉपुलेशन डायनामिक्स। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें जो पॉपुलेशन को ऑल्टर करते हैं, दैट इज़ बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, एक्सेट्रा। और उनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। इसमें भी अलग अलग डेमोग्राफिक थ्योरीज हैं, उनके बारे में। पॉपुलेशन का रेगुलेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, उसके बारे में। और ग्रोथ कर्व्स क्या होते हैं, कोई भी पॉपुलेशन है वो किस तरह से ग्रो कर रही है, व्हाट इज़ इट्स पैटर्न, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, इससे क्वेश्चन आते हैं। इवन अगर आपने इकोलॉजी वगैरह क्लास 12th में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा इससे। वही सारा कंपोनेंट है इकोलॉजी में जो आप पढ़ते हो, दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ओके। तो ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेटस ऑफ वुमेन, ये सब भी आपको इसमें देखना है। थ्रेट ऑफ इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम के क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जेनेटिक इरोजन, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर, इम्पाउंड वाटर। ठीक है। तो इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए। फिर बात करते हैं कंजर्वेशन की। तो कंजर्वेशन इज़ बेसिकली, किसी भी चीज़ को हम कब कंजर्व करते हैं, जब उसको किसी से खतरा हो। ठीक है, इफ़ देयर इज़ थ्रेट, देन ओनली वी हैव टू कंजर्व इट। तो थ्रेट का कॉज क्या है, और फिर वाई कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर हम कंजर्वेशन नहीं करते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं, एंड द टेक्निक्स टू कंजर्व। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। फिर जो तीसरा इम्पॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज़ अबाउट पॉपुलेशन, सॉरी अबाउट पॉल्यूशन। तो मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन एग्जैक्टली है क्या, पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को क्यों अफेक्ट कर रहा है,
और बेसिक क्या क्या सोर्सेज हैं उनको मॉनिटर कैसे किया जाता है, उनको मिटिगेट कैसे किया जाता है। तो आपको इस यूनिट में इन सारी चीज़ों से डील करना है। तो बेसिकली पॉपुलेशन मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग द एटमॉस्फेरिक टेक्निक्स मतलब एयर पॉल्यूशन के बारे में, इंटरनेशनल एंड नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं उनके बारे में, वाटर टेस्टिंग, अगर वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे कि दिस इज़ पॉल्यूटेड वाटर एंड व्हाट इज़ द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन दैट वाटर। ठीक है। फिर अगर हम सॉइल पॉल्यूशन की बात करें तो भी सिमिलरली है कि हमें टेस्ट तो करना पड़ेगा कि पॉल्यूशन है क्या एंड द लेवल ऑफ कंटामिनेंट, लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर दैट पर्टिकुलर टेरेन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। और यूनिट 4 की बात करें तो दैट इज़ अराउंड द थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें अर्बन रूरल डिवाइड, urbanization, push-pull factor, consequences on rural and urban sectors, future trend and projections, a critical appraisal of conventional paradigm of development from the viewpoint of sustainability, environmental impact, equity, ये सारी चीज़ें, गांधीयन अप्रोच ऑफ टर्म्स इन एम्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है। तो बेसिकली ये यूनिट आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। इन माई टर्म्स ऑफ, अगर मेरा ओपिनियन माने तो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है। फिर आता है अर्बन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये भी आपका इसी यूनिट का पार्ट है, दैट इज़ थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें आप बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं अर्बन वर्ल्ड में आप उनको कैसे ट्रैकल करोगे, चाहे वो एयर पॉल्यूशन रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो वाटर या लैंड एग्रीकल्चरल बेस्ड वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स हो, तो उनको आप कैसे डील करोगे। तो बेसिकली अर्बन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर इस यूनिट की बात करें तो इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा वो यही होगा, आपको इसको अच्छे से देखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। एंड यूनिट 5 इज़ अराउंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो आपको पूरा सस्टेनेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा एंड द प्रैक्टिसेस विच वी हैव टू यूज़ इन एग्रीकल्चर टू मेक इट सस्टेनेबल। तो आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। और ठीक है। तो ये यूनिट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप डिटेल्स देख सकते हो, एक एक टॉपिक के बारे में दिया हुआ है कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, क्वालिटी मार्क्स, फूड प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो बहुत डिटेल में दिया है इन्होंने। फूड, द ट्विन प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सेस। ठीक है। तो इसमें इन्होंने डिटेल्स में टॉपिक्स आपको दिए हैं, आप टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ सकते हो। अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो इट इज़ इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स। इसमें बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, रिसोर्स स्कार्सिटी एंड ग्रोथ, नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, GNP and forms of measuring income and GDP, GNP definition, advantages and disadvantages। ठीक है। तो environmental and natural resources is important for environmental aspect, लेकिन आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स टर्म में भी बात करनी पड़ेगी, मतलब देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स टर्म में ये चीज़ें किस तरह से रिलेट कर रही हैं। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशन एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को लेकर के इंटरनेशनली क्या चीज़ें चल रही है, क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे क्या स्टोरीज़ हैं, लोग कैसे एक्शंस ले रहे हैं, आपको बेसिकली ये पढ़ना। इसमें एक हिस्ट्री एक्सपेक्ट भी आएगा कि अब तक कौन कौन से इन्वायरमेंटल इवेंट्स हुए हैं ग्लोबली जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और क्या क्या एक्शंस इम्प्लीमेंट हुए हैं इन्वायरमेंट के कंसर्न में, एज वेल एज द
टुडे सिनेरियो एंड फ्यूचर ऑल्सो, कि आगे क्या होगा, हम लोग क्लाइमेट चेंज और बाकी चीज़ों को कैसे रिलेट करें। तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स हैं, दैट इज़ ट्रांसनेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़ यूजिंग केस स्टडी ऑफ Amazonia, trade in wildlife and ozone depletion. Next topic is impact of international politics, national sovereignty and interest. इसमें है एक्सपोर्ट इम्परेटिव एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, द केस स्टडी ऑफ एक्वाकल्चर इन इंडिया। अलग अलग केस स्टडीज़ के बारे में आपको देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल एड, दैट इज़ एजेंसीज, उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, नीड क्या है ओरिएंटेशन का, इन एड्स का, और सेल्फ रिलायंस के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली ब्रॉडली आपके पूरे सिलेबस को 7 यूनिट में 7 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिन पे स्पेशली फोकस करने की ज़रूरत है, तो मेरे हिसाब से ये एक तो ये रहा आपका यूनिट 1 का ये वाला पार्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट हो गया एक। दूसरा, ये यूनिट ही पूरी इम्पॉर्टेंट है, पॉपुलेशन एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी की बात करें तो ये पूरी की पूरी यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। इसके एक एक टॉपिक को आपको देखना पड़ेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन अराउंड 50% ऑफ द क्वेश्चन आप गेस कर सकते हो यहीं से, ठीक है। ये पूरी यूनिट, एंड देन दिस यूनिट 3, इट इज़ ऑल्सो मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम इन्वामेंट का बात कर रहे हैं, इन्वामेंट आज के सिनेरियो में इतना फेमस इसीलिए आया हुआ है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन से हमें कैसे डील करना है, मॉनिटरिंग मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होंगी, ठीक है। तो इन सब को डील करने के लिए आपको ये यूनिट देखना पड़ेगा। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और ये थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट में, इसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ टॉपिक्स पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, ठीक है, दिस फर्स्ट वन। बाकी ये सब तो थ्योरीज बेस्ड ही हैं, मतलब अलग अलग थ्योरी है लोगों ने दी है, तो वो आप देख लो, मतलब पढ़ो तो सब, बट जो फोकस आपको जहाँ करना है मैं उसका बता रही हूँ। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इन्वामेंटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में, अर्बन मैनेजमेंट। इसमें भी आपको अलग अलग केस स्टडीज़ मिलेंगे, फॉरेस्ट का, वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये बहुत इमर्जिंग टॉपिक है, काफ़ी लाइमलाइट में आ रहा है आजकल। तो आपको स्ट्रेटजीज पता होने चाहिए कि जिस तरह से हम लोग बिना इन्वायरमेंट को अफेक्ट किए अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ईज़ली करें अपने करेंट पॉपुलेशन के फूड डिमांड को पूरा करते हुए, एंड दिस इज़ अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको देखने होंगे। इन फ्यूचर क्लासेस, इन फ्यूचर लेक्चर्स वी कैन डील विद द डिफरेंट टेक्निक्स, अगर आपको लगता है तो वी कैन डील विद इट, हम उस पर लेक्चर बना सकते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक की बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इन्वामेंटल और नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं और इनकी इकोनॉमिक्स किस तरह अफेक्टेड होएंगी अगर हम इन्हें कंजर्व नहीं करते हैं, तो अगर हम इन्हें ओवर एक्सप्लॉइट करते जाते हैं ओवर द टाइम। तो ये भी अलग अलग टेक्निक्स हैं जो आपको पढ़नी है, थीरीज़ हैं जो आपको पढ़नी है, इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन यूनिट 7 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इसमें जितने भी इन्वामेंटल इवेंट हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें हुई हैं ग्लोबल लेवल पे, वो आपको देखना है और उससे बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी यूनिट 2, yes, this one, population conservation ecology, unit 3,
monitoring pollution, and sustainable agriculture, and the seventh one in this one इंटरनेशनल रिलेशन एंड एनवायरनमेंट। ये 4 यूनिट मस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हो, इन्हें अच्छे से कवर कर लेते हो, तो आई गेस 70 to 75% क्वेश्चन आप गो थ्रू कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। और इतने क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप इनको लेकर के कॉन्फिडेंट हो, तो आई गेस कि क्वालिफ़िकेशन कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल।